हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहेगा। थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर का रिश्ता चल रहा है उसके बारे में जानेंगे हम कि करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में आगे कैसा रहने वाला है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या क्या चाल चलने वाली है ये भी देखेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपका जीवन बिल्कुल ख़राब कर दिया है। थर्ड पार्टी के आने से ही आपके पर्सन का माइंड आपकी तरफ से हटकर थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, तो काफ़ी सारी परेशानियों का आपने सामना किया है। वही सब परेशानियों के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर या थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और तभी आपकी यह रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि यह पर्सन कैसा है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। तो जैसा कि गाइस आप जानते हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमारी एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। ठीक है गाइस, तो हम क्रिस्टल को चार्ज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। हम देखते हैं ये क्या रीडिंग देते हैं। जब तक आप अपने पर्सन पर फोकस कीजिएगा जिससे इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच इस समय काफ़ी ज़्यादा प्यार चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते इस समय दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी इस समय आपके पर्सन से जो चीज़ मांगे या जो चीज़ करने के लिए कहे वो आपके पार्टनर तुरंत कर देते हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कुछ मांगा भी तो वो भी उसको दिला देते हैं। इस समय वो थर्ड पार्टी के चंगुल में बिल्कुल मुझे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, जो थर्ड पार्टी के आने से आपका रिश्ता यहाँ खराब हुआ है, आपके दिमाग को जो उसने परेशान किया है, तो वो यहाँ पर मुझे जायज़ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के आने से ही आपकी ये सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है।
आपके पर्सन जो कभी आपसे इतना प्यार किया करते थे, एकदम अचानक से बदल कर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं। आपकी कही एक एक बात को भी अब वो नहीं सुन रहे हैं। अगर आप उनके कांटेक्ट में भी हैं तो वो आपकी बात ना सुनकर ना समझकर वो थर्ड पार्टी की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं। इस समय उनको थर्ड पार्टी की बातें काफ़ी अच्छे से समझ आ रही हैं और उन्हीं की सभी बातों से वो ऐसा कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की अगर हम करंट सिचुएशन का पता करें तो थर्ड पार्टी इस समय सारे हथकंडे अपनाकर आपके पर्सन को अपने जाल में फंसा रही है, जिससे वो उनसे रुपए निकलवा सके, अपना काम अपना उल्लू सीधा करा सके। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय आपको आपके पार्टनर इग्नोर करके थर्ड पार्टी की तरफ मुझे ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके जीवन में उथल पुथल हो गई है, एक तूफान सा आ गया है। आपके माइंड को इतना परेशान कर दिया है कि आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो अपने पर्सन को इतना प्यार करती थी, इतना अच्छा समझती थी, अचानक से क्यों बदल गए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही हैं। काफ़ी बातें आपको दिमाग में आती हैं, हर तरफ दिमाग जाता है कि शायद किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया इनके ऊपर, या किसी ने इनको भड़का तो नहीं दिया मेरे खिलाफ। तो ये सभी चीज़ें जायज़ हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है हर तरीके का हथकंडा अपनाकर आपसे आपके पार्टनर को दूर करना चाहती है, जिससे वो अपने चाल में कामयाब हो सके। थर्ड पार्टी आपकी इमेज पर उंगली उठा रही है कि वो ऐसी है या वो ऐसा है, जबकि थर्ड पार्टी यहाँ पर गलत है। यहाँ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपना काम सीधा करने के लिए, उनसे पैसा हड़पने के लिए, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए, इसलिए ही यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। आपके पर्सन के आंखों के आगे पर्दा आ गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है गाइस, तो थर्ड पार्टी इतना इमोशनल होकर इतने प्यार से उनको समझा रही है कि आपके पर्सन भी उसके जाल में आकर पिघल गए हैं। उनको आपका यहाँ पर प्यार कम दिखाई दे रहा है और उसका प्यार बहुत ज़्यादा अभी अच्छा दिखाई दे रहा है कि ये मुझे जो है ज़्यादा प्यार करती है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर चाल कुछ और है। आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आता होगा कि यह सब बातें मैं सोच रही हूँ कि थर्ड पार्टी इनके साथ चाल चल रही है, गेम खेल रही है, तो मेरे पर्सन को, मेरे पार्टनर को ये चीज़ें क्यों समझ नहीं आ रही हैं। तो उसका कारण है थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है तो ऐसी बातें बना के इन्वॉल्व होती है जीवन में, या तो आपके खिलाफ भड़का देगी आपके पार्टनर को, या आपके खिलाफ ऐसी बात कर देगी जो बिल्कुल ही गलत हो। थर्ड पार्टी हर तरीके का हथकंडा खेलती है आपको अलग करने के लिए, इसलिए ये सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो जाती है। और कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी जब भी आती है, मैंने देखा है, वो आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक या कुछ बंधन या वशीकरण वगैरह करा कर आती है, जिससे उनका माइंड बिल्कुल भी ना चल सके, ना उसके बारे में कुछ गलत सोच सकें। ऐसा उनको हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपके पर्सन इतने समझदार थे जो आपको समझाते थे हर बात पर। एक एक टॉपिक पर कोई गलत हो जाता था आपसे या कोई गलती हो जाती थी आपसे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो ये चीज़ें तक समझाते थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो उनको एक भी बात यहाँ समझ नहीं आई। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें होती हैं।
कुछ थर्ड पार्टी ऐसी होती हैं, वो गलत चीज़ों का प्रयोग करके आपके पर्सन को अपने जाल में फंसा लेती हैं और अपना उल्लू सीधा कराती रहती हैं, और आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। आप देखिए, अगर मैं ही इस पत्थर पर, इस क्रिस्टल पर अगर मैं बंधन कर दूं और इस क्रिस्टल से कहूं कि तुझे यहीं मेरे जाल में रहना है, तो वो यहीं रहेगा, वो अपना कार्य नहीं करेगा कुछ भी। उसका दिमाग यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और वो अपना कार्य नहीं करेगा, जो मैं कहूँगा वो यही करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ऐसा होता है, ठीक है गाइस। तो काफ़ी लोगों का जीवन यहाँ पर ख़राब हुआ है थर्ड पार्टी के आने से। आपके पर्सन को अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि थर्ड पार्टी मुझे बहुत प्यार कर रही है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। थर्ड पार्टी हो सकता है उनको कोई गिफ्ट दे रही हो, गोल्ड की चीज़ दे रही हो, या कुछ ऐसी चीज़ दे रही हो जिससे वो ज़्यादा खुश हो जाएं, ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं उससे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम ये गिफ्ट उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना है, और यह सभी चिकनी चुपड़ी बातें ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। एक ना एक दिन जब समय आता है उसका, तो वो ठीक होकर उसको उसकी सच्चाई का पता चलता है, और पता चल भी जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ थर्ड पार्टी जिसके जीवन में आई है, वो उसका जीवन इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी इस समय कोई नई रणनीति बनाती दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा गलत करने का प्रयास कर रही है जिससे आपके पर्सन उसके जाल से निकल ना सके, ठीक है गाइस। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अभी भी आपसे व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो या कॉल पर बात कर रहे हो, लेकिन जो पहले बात किया करते थे प्यार मोहब्बत से, उन बातों में अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। उनका बोलने का रवैया बदल गया है। जो वो कहते थे, प्यार से समझाते थे, उनका अब अंदाज बिल्कुल अब यहाँ पर चेंज होता मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपसे अलग होते नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी की तरफ मुझे जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो चाल चली है तो उसमें आपके पर्सन फंस चुके हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जी यह भी बता रही है कि काफ़ी लोगों को थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपकी किसी भी तरह से बातें नहीं सुन रहे हैं, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, और उस वजह से आप इतना परेशान हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिना किसी बात के बताए हुए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और कुछ बताते नहीं हैं कि ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर जो है आपकी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा गलत लग रही है। व्यूअर्स जो भी हैं, जो भी थर्ड पार्टी से कनेक्ट हैं व्यूअर्स मेरे, वो अभी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। उन्हें समझ नहीं आ रहा, रातों को नींद उड़ गई है, कुछ लोगों को तो डिप्रेशन की हालत हो गई है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं उनको इतने सालों से जानती थी, इतने सालों का मेरा प्यार था, अचानक से ऐसा क्या हुआ, एक आंधी आती है और उड़ा के सब कुछ ले जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो जाता है एकदम से। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं इस सिचुएशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस सिचुएशन की वजह से, तो आप एक बार रीडिंग को बुक कराकर अपनी नेगेटिविटी और अपने पार्टनर की नेगेटिविटी ज़रूर चेक कराइए। हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ किया हो जो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे नहीं थे जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपसे इतना प्यार करते थे, आपको हर बात समझाते थे, इतना केयर करते थे, घूमते थे फिरते थे, अचानक से ये सिचुएशन आई है तो किसी ना किसी का कुछ यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है गाइस। तो यहाँ जो भी पर्सन मगर परेशान चल रहे हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ पर परेशान चल रहे हैं, एक बार अपनी नेगेटिविटी ज़रूर चेक कराएं और उसको ठीक कराएं,
क्योंकि अगर आप बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे समझे बस अपना दिमाग लगाते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, तो वो उससे सिचुएशन यहाँ ठीक होगी नहीं। यहाँ उससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर ठीक करने का प्रयास करना होगा कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। आपको गलत सोचने की बजाय यहाँ पर पॉजिटिव रहकर सोचना है, और जो आपके ऊपर मुसीबत आई है उसको आपको ठीक करना है समय रहते। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ गलत किया है, या तंत्र विद्या की है, या ब्लैक मैजिक किया है, या बंधन किया है, या वशीकरण किया है, अगर वो ज़्यादा समय रह जाए तो इससे थर्ड पार्टी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और आप और भी ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जिस कार्य के लिए कराया है उनके ऊपर, वो तो उसका सक्सेस हो गया, वो तो मज़े ले रही है आपके पार्टनर के साथ। जो उसने सोचा था वो उसे सारी खुशियाँ मिल गई, घूम रही है, फिर रही है मज़े से, और आप परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं अंदर अंदर कि क्या करूं, कैसे करूं, नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन की फ़ोटो और अपनी फ़ोटो भेजकर आप नेगेटिविटी ज़रूर चेक कराएं, जिससे आप अपना यहाँ पर ठीक करा सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोचते ही रहेंगे कि नहीं ये सब नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप तो परेशान हैं ही, आपका तो कुछ हो ही नहीं रहा, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी से ये सिचुएशन कह भी तो नहीं सकते आप। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही रास्ता रह जाता है, आप उसको एक बार ठीक करने का प्रयास करें, और ये चीज़ें अगर होती हैं तो वो ठीक हो भी जाती हैं। मैं काफ़ी लोगों को समझाता हूँ, 15-15, 20-20 साल के लोग रिश्ते से जुड़े हुए थे और अचानक से थर्ड पार्टी के आने से अलग हो गए। काफ़ी लोग मेरे से ठीक भी हुए, मैंने उनको उपाय बताया, उन्हें उपाय किए तो उनका जीवन फिर से ठीक हुआ। दिमाग में जो परेशानियां थीं, जो भारीपन था, जो इधर उधर दौड़ रहा था गलत तरीके से, वो शांत हुआ। क्योंकि आप अगर अपनी सिचुएशन को अभी ठीक नहीं करेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी, आपको कुछ सोचने ही नहीं देगी, परेशान होते रहेंगे जीवन भर। ये जीवन परेशान रहने का नहीं है, यह जीवन जो भगवान ने दिया है आपको खुशियों के लिए दिया है। आप उसको खुशियों की तरह जिए, आप अपने जीवन को खुशी में जिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक के जीवन में दुख ही दुख लिखे होते हैं, कुछ दुख हम अपनी तरफ से उठाए हुए होते हैं। इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, इतना परेशान हो लेते हैं एक चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आप यहाँ पर ज़बरदस्ती अगर परेशान होते रहेंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में यही समझाता हूँ, समय रहते अपना चेक कराएं नेगेटिविटी को और उसको ठीक कराएं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि सर गुरुजी मेरे पास रुपए ही नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए मुझे। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमें भी एक बाउंडेशन होती है इन चीज़ों में, तो उस बाउंडेशन से हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें भी आपके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने रुपए लिए और रख लिए, कार्य नहीं किया। अगर मैंने जिम्मेदारी किसी चीज़ की ली है तो मैं उसको ठीक करता हूँ, उनको सब कुछ क्लियर करता हूँ आगे पीछे का, उनकी सारी सिचुएशन समझता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तभी मैं उपाय देता हूँ। उनके लिए बैठकर रात रात भर प्रेयर करता हूँ, उनका ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे भी थोड़ा कुछ चाहिए होता है जिससे मैं भगवान को कुछ अर्पित कर सकूं। ठीक है गाइस, ये बात छोड़िए, हम टॉपिक पे आते हैं। अगर हम आपका फ्यूचर की बात करें, जैसा कि हमारा टॉपिक था हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझे एनर्जी जो यहाँ बार बार बता रही है वो यही कह रही है, अगर आपने अभी ठीक नहीं किया अपना सब कुछ तो यहाँ थर्ड पार्टी ज़्यादा खुश होती मुझे यहाँ दिखाई दे रही है।
आप सिर्फ यहाँ पर सोचते ही नज़र आ रहे हैं, मुझे अपने को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ऐसे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर स्टेप लेना होगा, अपना ठीक कराना होगा, अपने जीवन से जो दुख आया है वो उसको हटाना होगा, क्योंकि जो दुख आया है वो जाएगा भी। अगर आप उसको दुख को हटाने का प्रयास करते हैं तो वो दुख आपका ज़रूर यहाँ पर जाएगा। ठीक है गाइस। तो थर्ड पार्टी जो भी हथकंडे अपना सकती थी आपके पार्टनर को फंसाने के लिए, तो उसने सब कुछ किया। आपके पर्सन यहाँ पर उसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश होते दिखाई दे रहे हैं, सारा सुख उनको यहाँ पर मिल रहा है। आपकी तरफ तो 1% भी दिमाग नहीं जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना जाल में फंसा है कि आंखों पे बिल्कुल पट्टी बांध के बैठे हैं। उनको उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भले ही आपका रिश्ता 20 साल का हो या 25 साल पुराना हो, उन्हें उससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें अब थर्ड पार्टी ज़्यादा प्यार कर रही है, उसके चक्रव्यूह में, उसके जाल में फंस गए हैं। ठीक है गाइस। जो आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर बाउंडेशन इतनी अच्छी थी, जो आपका पर्सन के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप था, वो किसी थर्ड पार्टी के आने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। आप सिर्फ सोचते रह गए, देखते रह गए कि ऐसा क्यों हुआ, और थर्ड पार्टी यहाँ पर हाथ मार के ले गई। काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो अंदर ही अंदर इतना घुट गए, इतना परेशान हो गए, उनको यहाँ पर रास्ता नज़र नहीं आया। थर्ड पार्टी या कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत करने वाले, वो आपके पर्सन के ऊपर भी करा देते हैं कुछ, और आपके ऊपर भी करा देते हैं, जिससे आपको कोई रास्ता ना मिले, आप उसको ठीक ही ना करा सकें। अब मैं काफ़ी लोगों को समझाता हूँ कि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ये सब किया है, आप जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे आपका कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो जिसका ठीक होने का समय आया है तो वो अपना ठीक करा लेते हैं, उपाय करके अपना ठीक कर लेते हैं, उनका जीवन खुशियों से दोबारा भरा भी है। और कुछ लोग यहाँ पर सोचते रह जाते हैं कि नहीं, आज नहीं कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, तो उनका यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होता है। आप कहते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान की प्रेयर करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, अब तो मेरा उनसे विश्वास ही हट गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, इतने मुझे जीवन में दुख दिए भगवान ने। भगवान यहाँ पर किसी को दुख नहीं देता है, सबके जीवन में खुशियाँ रखता है, और सबके जीवन में खुशियाँ लिखी भी हैं। जो यहाँ पर किया धरा होता है वो सब करने कराने की वजह से होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या बंधन वगैरह किया है, आप कितना भी मंदिर चले जाइए, कितनी भी पूजा कर लीजिए, वो आपको नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह ज़्यादा हावी हो जाते हैं इंसान पर, इतनी जल्दी जो है पॉजिटिविटी आपके ऊपर नहीं आएगी। आप कितना जप कर लीजिए, कितना मंदिर चले जाइए, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। बस एक प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी आपको थोड़ी सी, कि जो ज़्यादा बुरा होने वाला हो आपके साथ वो रुक जाएगा। बस ज़िंदगी लेकिन दुख में आपकी हल्के हल्के चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा कि आप भगवान की पूजा नहीं करिए, आप भगवान की पूजा करते रहिएगा, उससे आपको थोड़ी सी सेफ्टी तो मिल रही है। लेकिन आप सोचें कि उससे मेरा दुख बिल्कुल चला जाए, वो दुख नहीं जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर उपाय कराने पड़ेंगे। जो चीज़ आपके ऊपर की है उसका निवारण आपको कराना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, तभी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तभी आप यहाँ पर ठीक हो पाएंगे। ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ 2 ब्लैक क्रिस्टल आए हैं, ये आगे फ्यूचर के लिए मुझे बता रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कुछ गलत चीज़ का प्रयोग करे दोबारा से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिवाली पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इस बार,
जब ये ग्रहण पड़ता है तो इसमें जो है काफ़ी सारी परेशानियां इंसान के ऊपर आ जाती हैं। अगर इस ग्रहण में आप कुछ गलत कार्य किसी के ऊपर कराते हैं या किसी के ऊपर गलत क्रिया या ब्लैक मैजिक या सब कुछ कराया हुआ है तो वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाला है। उसका माइंड बिल्कुल पजल हो जाता है, सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हालत बिगड़ने लगेगी, क्योंकि ये ग्रहण वाले दिन जो है ब्लैक मैजिक वगैरह ज़्यादा किए जाते हैं और इनसे बचने के लिए निवारण भी बहुत किए जाते हैं। तो जैसा कि एनर्जी मुझे बता रही है, यहाँ पर आगे आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होने वाला है। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, इस चीज़ का निवारण लीजिए कि कैसे ठीक कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता जिनका खराब हुआ है तो वो अपना जल्द ठीक करें, इन गलत सिचुएशन से निकलें। जो जीवन अच्छा खुशी से जी रहे थे अपना ठीक कराकर वही सिचुएशन से अपने जीवन को जिएं। ठीक है, तो मुझे एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आगे भी फ्यूचर में थोड़ी सी परेशानियाँ और आने वाली हैं। अगर आप सोचते रहे तो आगे और परेशान होने वाले हैं। इन परेशानियों को रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ हल निकालना होगा, इसको ठीक करना होगा, ठीक कराना होगा, जिससे सिचुएशन से निकला जा सके, अपनी परेशानियों को रोका जा सके और उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि अगर ये परेशानी आगे चलती रही तो आप एक ना एक दिन ज़रूर बीमार हो जाएंगे, यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप एक बार इन परेशानियों से निकलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई यहाँ पर बीमार चल रहा है काफ़ी समय से और उनकी रिपोर्टें ठीक आ रही हैं और फिर भी वो बीमार हो रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो वो थोड़ा सा आगे अलर्ट रहें। क्योंकि जिस किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक या बंधन वगैरह किया हुआ है वो उन पर आगे ज़्यादा असर करने वाला है। उसको रोकने के लिए आप उपाय ले लीजिएगा जिससे उस पर असर ना पड़े, उसके जीवन में असर ना पड़े। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी चमक रही है यहाँ पर, इसलिए मैं आप सभी को अलर्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आप अलर्ट रहिएगा, अपने परेशानियों को चेक करा लीजिएगा, उसका उपाय ले लीजिएगा जिससे आप सभी ठीक रह सकें। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी की जो भी चालाकी थी, जो भी उसकी चाल थी, चक्रव्यूह बनाया था, उसमें आपके पर्सन बिल्कुल फंस गए हैं, जिनका निकलना अभी मुझे बिल्कुल मुश्किल चमक रहा है। क्योंकि जो क्रिया, जो बंधन, जो किया धरा है वो सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, उनके ऊपर वो चीज़ें हावी हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का निवारण ज़रूर कराना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगर आप इन चीज़ों का निवारण करा लेते हैं और ठीक करा लेते हैं तो आपका उससे बहुत जल्द ठीक हो जाता है। काफ़ी लोग मेरे से मैसेज करके नेगेटिविटी चेक कराते हैं, उनके ऊपर जो नेगेटिविटी होती है मैं बस वही बताता हूँ उनको, जिससे उनको रास्ता मिल जाता है। अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी भी है, मैं इसकी वजह से परेशान चल रहा हूँ। मैं वो चेक करके आपको बता देता हूँ। अब आपका मन होता है उसका निवारण कराने का तो करा लीजिए, और नहीं होता है तो मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता कि आप कराइए ही कराइए। क्योंकि जिसका ठीक होने का समय आ गया है वो अपने उपाय लेकर अपने आप को ठीक कर लेता है। मेरे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जाते हैं। मैं कुछ गलत उपाय नहीं बताता हूँ किसी को भी, इतना फ़र्क पड़ता है। मेरे से लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं कि मैं जो इतने टाइम से सोया नहीं था, रिलैक्स होके मुझे अब बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो गई है। दिमाग जो इधर उधर भागता था वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया है। अगर आप अपने को ठीक करेंगे तभी आप कुछ अपना अच्छा आगे सोच पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अगर परेशानियाँ हैं तो आप इसको ठीक कराइएगा ज़रूर। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की हमारी रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं।
स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके अपनी सभी समस्याओं को और अपनी नेगेटिविटी चेक कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि नेगेटिविटी मैं सभी लोगों की फ्री चेक करके बताता हूँ। ठीक है गाइस। और अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पेज को भी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है गाइस। तो आपको मैं यही राय दूंगा, थोड़ा सा अपने लिए सोचिएगा, अपने इस दुख को हटाइएगा, जो ज़बरदस्ती का आपके पीछे दुख लगा हुआ है इसका निवारण कराइएगा, और फिर आप देखिएगा कि आपका कितना जल्दी सब कुछ ठीक होने लगता है। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।